हम लोग नया लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हैं, कोरियन लैंग्वेज। ये जो कोरियन लैंग्वेज जो आता है वो एशियन लैंग्वेज में आता है। हम लोग जानते हैं कि एशियन लैंग्वेज में चाइनीज़ लैंग्वेज, कोरियन लैंग्वेज और ये जापानीज़ लैंग्वेज, ये 3 लैंग्वेज जो आते हैं, ये तीनों कहीं ना कहीं मिलती जुलती लैंग्वेज हैं, मिलती जुलती भाषाएँ हैं। अगर हम बात करें कोरियन लैंग्वेज की, तो कोरिया में पहले कोई अल्फ़ाबेट नहीं था। ये जो कोरियन के जो लोग थे, जो पीपल्स थे कोरियन के, ये जो पहले अगर हम इनका इतिहास पढ़ें तो हम लोग ये पाएंगे, हम लोग ये जानेंगे कि कोरिया के जो लोग थे वो आपस में जो कम्युनिकेट करते थे, आपस में अपने विचार को आदान प्रदान जो करते थे, वो अपना विचार को आदान प्रदान करते थे, तो उनके पास कोई एक भाषा नहीं था, कोई अल्फ़ाबेट नहीं था। तो वो लोग एक चाइनीज लोगो होता था, उसका इस्तेमाल करते थे। बाद में कोरिया के पास अपना भाषा आ गया, अपना अल्फ़ाबेट आ गया। अगर हम लोग देखें चाइनीज़ लैंग्वेज में, तो हम लोग ये पाएंगे कि इनके पास कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, सिर्फ लोगों का इस्तेमाल होता है। फिर कोरियन लैंग्वेज का जब इन्वेंशन हुआ, तो इनके ग्रामर में अभी हम लोग पढ़ेंगे कि 24 अल्फ़ाबेट होते हैं। जिस तरह से इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, ए से लेकर जेड तक, इसी तरीके से इसमें 24 अल्फ़ाबेट होते हैं, जिस अल्फ़ाबेट को हम लोग कोरियन में हैंगुल कहते हैं, HANGUL, हैंगुल। अगर हैंगुल की बात किया जाए तो इस हैंगुल में 10 वॉवेल्स होते हैं और 14 कंसोनेंट्स होते हैं। ये 3 वॉवेल्स जो होते हैं, वॉवेल्स को हम लोग कोरियन में कहते हैं मो उम, मो उम, मो उम। तो हम लोग अभी अभी देख रहे हैं कि कोरियन ग्रामर में 24 अल्फ़ाबेट होते हैं, जिस तरीके से इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, ए से लेकर जेड तक। इसी तरीके से कोरियन में 24 हैंगुल होते हैं, 24 हैंगुल होते हैं। इस हैंगुल को अगर 2 भागों में हम बांटें, 10 वॉवेल और 14 कंसोनेंट, और वॉवेल को हम लोग कोरियन में कहते हैं मो उम। तो हम लोग ये देखते हैं कि 10 वॉवेल्स कौन कौन से हैं। पहला वॉवेल जो है, इसको हम लोग जो बोलेंगे आ, या, यानी आ, या, औ, यौ, ऊ, यो, उ, यू, उ, ई। हम लोग फिर से इसको पढ़ रहे हैं। एक्चुअली जो कोरियन में जो बोला जाता है, तो ये बोलने पे बहुत ही ध्यान रखा जाता है कि आपका जो साउंड आ रहा है, ये साउंड सही तो आ रहा है, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनका जो होता है साउंड मिलता जुलता रहता है। इसी तरीके से अगर हम आ बोले, तो आ बोलते वक्त हमारा जो माउथ का डायरेक्शन होना चाहिए, माउथ का डायरेक्शन राइट साइड में होना चाहिए। आ, ये या जो भी बोलेंगे तो इसका भी जो डायरेक्शन होना चाहिए माउथ का, वो राइट साइड में होना चाहिए, यानी दाहिने साइड में। या, और ये ओ जो है, ये लेफ्ट साइड माउथ का डायरेक्शन होना चाहिए। औ, याओ। ओ जो बोलेंगे तो ऊपर होना चाहिए माउथ का डायरेक्शन। ओ, यो, ऊ, यू, ऊ पे हम लोग थोड़ा सा प्रेशर देंगे। ऊ, यानी कहीं ना कहीं ऊ बोलते वक्त हमारे दांत जो होने चाहिए दोनों सटना चाहिए। ई,